हाँ बताओ, 12 और 16 का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? आपको क्लास नहीं दिखी, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, 12 और 16 का बताओ भाई, हाईएस्ट कॉमन कौन सा होगा? देखो 12 का सबसे बड़ा। अच्छा एक बात बताओ, आपको इसमें इन दोनों संख्याओं में कॉमन कौन सा दिख रहा है? इन दोनों संख्याओं का अंतर लोग कितना आएगा? यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये तो छोटी संख्याएं थी, ये तो छोटी संख्याएं थी, आपने इनका अंतर निकाल के बता दिया। या इसके बाद दोनों संख्याएं जैसे आपके पास थी, एक 12 थी और एक 18 थी, इसका बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 6 होगा। क्या किया? इन दोनों का अंतर ले लिया, यही तो है। ठीक है, 12 और 18 का यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्त की बात करें, यानी कि एचसीएफ, तो कितना होगा? 6। कितना होगा? 6 होगा। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई? क्या किया? देखो आप या तो निकालो भाई बैठ के, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 6 है, जो कि 12 6 दूनी 12 और 6 तीन 18 को दोनों को काट रही है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? अब देखो, यदि हम बात करें आगे, जैसे हमारे पास एक संख्या और, जैसे 3 संख्याएं हैं, यदि हमारे पास 3 संख्याएं हैं, जैसे एक है 16, एक 18 और एक 24, इसका बताओ एचसीएफ क्या होगा? इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? बताओ, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। 4 होगा। सोच लो, 4 होगा कि 6 होगा? दो प्रकार के आंसर आए हैं, एक 4 है और एक 6 है। क्या 4 हो सकता है? 4 चक्कू 16, क्या 4 से ये कटता है? तुम्हें 18 कट रहा है, तो कैसे 4 होगा? 6 से देखो तीनों संख्याएं कट रही हैं, 6 से भी नहीं होगा। अब बताओ, अब कौन सी संख्या होगी? अब कौन सी संख्या होगी बताओ? 4 होगा, 6 होगा, या 2 होगा? 2 होगा। सोच लो, तुम्हारे पास टाइम है। आ? मिनट हम 4 रुके हैं, बताओ। 2 होगा, और 2 होगा। आओ भाई, अच्छा पेपर में कैसे जल्दी करोगे? देखो जो संख्याएं तुम्हें समीप दिख रही है, ये 16 और 18 आपके दूसरे समीप दिख रहा है, इन दोनों का अंतर कम दिखाई पड़ रहा है। हमारे पास संख्याएं 3 थी, लेकिन पेपर में हम जल्दी कैसे करेंगे? दो जो संख्याएं एक दूसरे के समीप हों उनको आपस में घटा लीजिए। घटा लिया, कितना आया? 2। यही आपका आंसर है। लेकिन हो सकता है यहां का अंतर कुछ और आए। ठीक है, यहां का अंतर कुछ और है, तब भी आपको दिक्कत हो काटने में। हो सकता है ये जो यहाँ पे संख्या घटाने पर आए और घटाने बाद जो प्राप्त संख्या हो, वो संख्या इन तीनों संख्या को ना काट रही हो, तो इसका कोई फैक्टर यानी गुणज इनका एचसीएफ होगा। तो पल्ले बड़ी बात। चलो आओ देखो अगले पेज पे। जैसे हमारे पास संख्या है 18, 20 और 30, इसका एचसीएफ क्या होगा? 18, 20 और 30, 2 होगा। कैसे 2 होगा? ठीक है, अच्छा संख्या को हम बढ़ा देते हैं, इसको 30 ही रखते हैं, इसको कर देते हैं 24। अब बताओ, अब सोच लो, अब इसका एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, कैसे 6 होगा? ठीक है, कुछ ना करिए,
जो संख्याएं देखो, यहां से यहां तक का अंतर आपको कितना दिख रहा है, 6, और यहां से यहां तक का अंतर यानी समान अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो आप दो संख्याएं ले लीजिए समान अंतर ही, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको इन दो संख्याओं को ले, चाहे इन दो संख्याओं को लीजिए, इनको आपस में घटा दीजिए। घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगी, यदि ये संख्या इन दोनों इन तीनों को नहीं काट रही, बाई चांस के लिए ना काटे, तो कुछ ना करिए, इनके फैक्टराइज कर लीजिए, इनके गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 गुणे 3 में टूट जाएगा ये, या तो तीन या तो 3 इसका इसको काटेगी, या तो 2 इसको काटेगी, लेकिन आपको बड़ा वाला लेना है। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगली संख्या देखो भाई, जैसे आपके सामने ये 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं का बताओ एल HCF कितना होगा, जल्दी बताओ। इन तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा, बताओ भाई। इन तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा, बोलो। क्या संख्याओं का अंतर किन दो संख्याओं के बीच में ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में? 78 117 के बीच में। भाई इन दोनों संख्याओं का अंतर लोगे 78, ठीक है, यदि 78 को 26 से घटाओ कितना आएगा, 52। और यदि हम 117 से 78 को घटाओ कितना आएगा, 39। किसके बीच में ज्यादा है गैप, 78 और 26 के बीच में। यानी कि हमारा जो आंसर निकलने वाला है इसी से निकलने वाला, लेकिन क्या 39 इन तीनों संख्याओं को काट पाएगा? ये छोटा कहां से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो इसका कोई गुणनखंड होगा फिर, तो 13 त्याएं, यानी इन दोनों में बड़ा कौन सा है, यही इसका क्या है, मासा है। देखो 13 दूनी 26, 13 6 78, 13 9 117, कुछ पल्ले पड़ी कहानी। ठीक है, तो कहने का मतलब पेपर में आपको जल्दी करना, ये नहीं आपको ये पुराना मेथड नहीं बनाना है कि 26 को 26 से 78 को भाग किया, जो आया फिर भाग करते रहे, भाग विधि वाला टेढ़ से चला गया। अब ये ठीक है, अब ये क्या है, भाग विधि वाला पेपर में नहीं, आपको पेपर में जल्दी करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बताओ भाई। ठीक है, तब तक हम एक संख्या और देते हैं, जल्दी बताओ। बताएं, ये 3 संख्याएं आपके सामने हैं, 30 225 33 75। अब बताओ इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। किससे कटेगी ये संख्या, वह बड़ा से बड़ा गुणनखंड आपको बताना है। ठीक है,
30, 225, 33, 75 का एचसीएफ बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितने का कोई जो दो संख्या जो समीप समीप हो, बताओ भाई। इनके बीच का अंतर कितना आया? 195। 195 तो कटेगी नहीं, तो इसमें निकालो भाई। 195 के दो भागों में तोड़ो, 195 के दो भागों में तोड़ो, नहीं बन रहा। 95, 150 दो भागों में नहीं टूट रहा। पॉइंट में आ रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो भाई, 105 दो भागों में तोड़ने का मतलब गुणनखंड में तोड़ना है, इसका मतलब ये नहीं है पॉइंट दो भागों में तोड़ना है। इसका मतलब दो भागों में तोड़ने का मतलब दो गुणनखंडों में तोड़ना इसे। कौन सा टूटेगा ये? 195, 25। 25 से कैसे टूटेगा? अच्छा, इसे कैसे तोड़ सकते हो? 15 करना 15, कितना बचेगा? 4, और 15 होते हैं, टूट गया। फिर से बता देंगे, पहले मेरी बात सुनो। 195 कितने भागों में टूटा? दो भागों में। 15 गुणे 13 में। ठीक है। अब सर आप लोग कहोगे सर जी आपने क्वेश्चन बनाया था, आपको क्वेश्चन याद था क्योंकि आप लगा लिए इसीलिए। लेकिन पेपर में करना कैसे है? देखो, पेपर में दिमाग लगाना है। ये 5 दिखाई पड़ रहा है, यानी ये टूटेगा किसमें? या तो 5 में टूटेगा, या तो 10 गुणे में टूटेगा, या तो 15 गुणे में टूटेगा, या तो 20 गुणे टूटेगा, या तो 25 गुणे में टूटेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये टूटेगा उसी संख्या में जिस संख्या के इकाई के स्थान पे क्या होगा? 5 होगा। जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो तो जीरो मल्टी जीरो। ठीक है भाई, आप 20 की गुणा कराओगे तो हमेशा जीरो इकाई पे आता रहता है, जीरो तो नहीं होगा। इसका मतलब जिस संख्या के इकाई पे 5 होगा उसी में टूटेगा ये। ठीक है, तो यानी 15 गुणे 13 में टूट गया ये। किसमें टूटा? 15 गुणे 13 में। सूरज बताओ, ये 15 गुणे 13 में टूटा कि नहीं टूटा? 15 की गुणा 13 से, भाई आप लोग दिमाग लगाओ। 15 दहम 150 होता है, और 15 ते 45। जब आप इसको जोड़ो 195 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा दिखाई पड़ रहा है? तो इसका भैया एचसीएफ कितना होगा? 15 होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना? एक सवाल और लो। अब अगला सवाल तुम लोग लो भाई। 323, 456 और 722 बताएं, इसका इसका एचसीएफ कितना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, इसका एचसीएफ कितना होगा? बताओ भाई, इसका एचसीएफ कितना होगा? कोई दो संख्याएं एक दूसरे के समीप दे दे, पेपर में आता है निकालने में, बड़ी बड़ी संख्याएं दे देगा और कहेगा निकालो बैठ के। ठीक है, एग्जामिनर देखो आपके आपको चेक करना चाहता है आप कितना जल्दी सोच सकते हो, ये नहीं है कि आप छोटे छोटे दे देगा आपको कर लो, नहीं। ठीक है, बताओ। नहीं निकला? कितना आया?
कितना आया? 19। बहुत बढ़िया। और किसी का? इन्होंने निकाल लिया 19। और बताओ। बहुत सुंदर, यही तो हम आपसे करवाना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारे पास कला हो, तुमको पता है, ये तुम्हारे पास कला हो तो आपने देखा होगा जंग। ठीक है, कौन सी कला? अच्छा, वो वाली कला। एक कला दूसरे भी प्रकार की होती है, बाद में बताएंगे। पहले इधर देखो, पहले क्वेश्चन देखो। 323 और 456, इन दोनों की नजदीकियां लग रही ज्यादा है। क्या इसके 456 722 के बीच में है? या इन, देखो मेरी बात, तीनों प्रकार से देखना है। इन दोनों संख्याओं के बीच में गैप ज्यादा है, इन दो संख्याओं के बीच में गैप ज्यादा है, या इन दो संख्याओं के बीच में गैप ज्यादा है? जल्दी बताओ। ज्यादा तो सभी 722 और कम गैप की बात करें, ज्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा ज्यादा किससे किसके बीच में है? ठीक है, 722 में। अब एक बात बताओ, तो 722 से, ठीक है, 456 है, 223 है, नजदीक कौन कौन से हैं? नजदीक कौन कौन से हैं भाई? अरे भैया तनु शांत रहो। ठीक है, जाड़ा लग रहा है। इधर देखो, हाँ पहले इधर तो अच्छा, ये दोनों नजदीक हैं, 456 और 323। ठीक है, ये दोनों क्या है, नजदीक। को घटाया कितना आया? 133। 133 किसमें टूटेगा? 19 गुणे 7। ठीक है, यदि आपको पहाड़ा आता होगा तो कर लिया होगा। किसको किसको पहाड़ा नहीं आता? सभी को आता है ना? हाँ, मान लिया। ठीक है, अब इनमें देखो, अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा कौन सा है? 19, यानी इसका एचसीएफ कितना होने वाला है? 19। कोई दिक्कत है? कोई दुख कोई दर्द? इधर बात नहीं, ठीक है, कोई दुख कोई दर्द हो तो बताओ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, इस चीज समझ में आई कि नहीं आई? एक और एग्जाम्पल देते हैं तुम्हें, एक एग्जाम्पल और दो। आओ भाई, एक एग्जाम्पल और लो। बात नहीं, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? 42 147 और 231। ये तीन संख्याएं हैं, 42 147 और 231। बताओ, तीन संख्याएं जल्दी बताओ, 42 147 231। 42 147 और 231, ये तीन संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? क्या दिख रहा है? बताओ। 12। सोच लो, 12 से कटेगी ये? बारह से पहली संख्या 7। काट के देख लो, 7 से कट रही, देख लो। बड़ा से बड़ा पूछा हमने, हो सकता है इससे भी बड़ा हो। भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? भाई इसके जितने भी गुणनखंड हो गए उसमें से सबसे बड़ा।
चलो आपकी सुविधा के लिए इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे 41 कर दिया। अब बताओ, अब बता दो। 42, 147 और 241 का, ठीक है, हमें ये बताओ कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्त कितना होगा। बताओ भाई, 42, 241 और 147, किन दो संख्याओं के बीच में अंतर कम दिखाई पड़ रहा है? 14 होगा, सोच लो। किन दो संख्याओं के बीच में अंतर कम ज्यादा दिखाई पड़ रहा है आपको? 42 और 47, 147, 241 के बीच में, कौन से संख्याओं के बीच में? इसके बीच में कितना आ रहा है, और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में तो 94। 94 से ये 94, देखो भाई कुछ समय के ये एचसीएफ हो सकता था, लेकिन इसको नहीं काट पाएगा, ठीक है, इसको भी नहीं काट पाएगा, ठीक है, तो इसका गुणनखंड ही इसके इसका एचसीएफ होगा। तो बताओ भाई कितना होगा? हाँ, कट नहीं रहा है। 94 तुम्हारा टूटेगा किसमें? 84 होगा, 94 होगा? 84 होगा, वही हम भी सोच रहे थे, लेकिन 94 कहां से अंतर हो जाएगा? अंतर कितना होगा? 241 को किससे घटाओगे? 94 होगा। 231 का, हाँ, अब बताओ इसका अंतर कितना दिखाई पड़ रहा है? ये किसमें टूटेगा? ये टूटेगा तुम्हारा, बताओ किसमें टूटेगा ये? टूटने देखो, पहाड़ा नहीं आता तो पेपर में क्या करोगे? हाँ, पेपर में पहाड़ा नहीं आता तो क्या करोगे पेपर में? किसी के पहाड़ में नहीं आता ये, ठीक है, कम पड़ जाता है। इस संख्या थोड़ा सा कम कर लो भाई, कम कर लो थोड़ा सा, इसको जो है कितना कम कर ले भाई, बताओ कितना कम कर ले ये? 8। पहले ये बताओ कितना कर ले इसको? 8 कर दें? 8 कर दिया, अब बताओ अंदर कितना आ रहा है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, बात नहीं। अब अंतर कितना आ रहा है? 101 किसी में आता नहीं, 101 में तो नहीं आता है, ठीक है, 7 करके देखें, 7 करो, 100 किस में टूटेगा? तो 10 से किसी कोई संख्या नहीं घटेगी, ठीक है, पहले वाला ही फॉर्मेट सही था, 31 था, ठीक, कितना आ रहा था अंतर? ठीक है, कितने टूटेगा? 12 सती 84, लेकिन ये 12 से नहीं कट रही है, 7 से कट रही है, 6 संख्याएं, तो यानी कैल्शियम क्या होगा? 7 होगा। चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, बताओगे तुम लोग हमें, बात नहीं। बताओ, 3 संख्याएं हैं, रुक जाओ भाई, 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं का बताओ भाई एचसीएफ क्या होगा? बात नहीं।
बताओ। 9, सोच लो। अंतर आप लोग बड़ी बड़ी संख्याओं में निकाला करो। आपको 20 तक ये पहाड़ा आता है तो खटाक से निकल आएगा। ठीक है भाई, अब यदि आप निकालना ही चाहते हो तो निकालो। ठीक है, 9 से 99, 9 से कट जाता 99 है। 9 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और 9 करना 9, 9 करना 9, यानी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब चलो लीस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ, एलसीएम। बात नहीं, पता नहीं तुम लोग बात कहां से लाते हो। लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल फैक्टर नहीं। ठीक है, यम का मतलब मल्टीपल। रुक जाओ। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यफ नहीं था उसमें, तुम लोग। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे आपके सामने दो संख्याएं हैं, एक 2 है और एक 18 है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। बहुत बढ़िया। और किसी का जवाब? ये हमने कब सिखाया? एक होगा, 2 होगा। अच्छा, ये तो एचसीएफ तुम बता रहे हो, हम एलसीएम की बात कर रहे हैं। देखो, चाहे आप फैक्टराइज मेथड बनाइए, देखे देखो, एक तरीका ये वाला है, पुराना वाला। ठीक है, कुछ ना करिए, आप ऐसी संख्याओं से भाग करते रहिए जो इन दोनों संख्याओं को काटता रहा। ठीक है, 2 और 18 को, तो 2 एक अन्ना 2, दुनाम 18। ठीक है, अब देखो एक, अब मेरी बात समझो, इधर कौन सी बातें हो रही? विदेश जा रहे हो? हाँ, क्या बता रहे थे? फुल फॉर्म, अच्छा ठीक। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब आपको आगे भाग नहीं करना है, क्योंकि जब जब तक दो संख्याएं ना कटें तब तक आपको भाग करना है। ठीक, चला दो वीडियो। ठीक है, उधर ही कर दो ये सब, उधर की तरफ रोक देना। हम रुको, चलाओ, आप चलाओ, आप चला दो। चलिए तो ठीक है, हाँ तब तक बताओ। ठीक है, एक बात बताओ, आपको तब तक काटना है, इधर देखो, आपको तब तक काटना है जब तक, कौन सी बात कर रहे हो सूरज? हाँ हाँ, इधर मेरी बात सुनो। दो, 2 से इसको काटा, दोनों संख्याएं कट गई। अब आगे आप नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि नियम कहता है कि आप आगे की तरफ संख्या नहीं, क्योंकि आपको इसको काटो 3 से कट जाएगा, फिर वही आएगा। तो इन दोनों का मल्टीपल यानी कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। ठीक है, यानी आप कैसे पेपर में जल्दी करेंगे, अब बताओ। इतना तो हमने बता दिया, अब पेपर में कैसे निकालेंगे एलसीएम? देखो, पेपर में आपके कार्य और समय में बहुत ही काम आएगा, कार्य और समय में बहुत काम आएगा ये। सूरज, हाँ अंकुल तुम्हारा नाम, हाँ बताओ। ठीक है, इधर देखो, बात नहीं। ठीक है, आपको कार्य और समय में बहुत काम आएगा, बात नहीं। ठीक है, तो एक बात बताओ, पेपर में कैसे करोगे? ये तो पुराना मेथड है। नहीं, अब देखो क्या करना है आपको। उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? बात नहीं, 18 दिख रही ना? यानी कि यदि संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं में या तो बड़ी संख्या, ठीक है, या तो बड़ी संख्या या इस संख्या का मल्टीपल। ठीक है, तो नोट डालो, नोट, नोट। ठीक है, बात नहीं सूरज। दी गई संख्याओं में
लासा या तो बड़ी संख्या होगी या तो उसका कोई गुणज होगा। गुणज समझ रहे हो क्या होता है? क्या होता है? ठीक, समझ गए। गुणज यानी कि मल्टीपल होगा। ठीक है, ये नोट डाल लो अपनी कॉपी में। ठीक है, आपके सोचने पर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा सोचते हैं। ठीक है, चलो, बात नहीं सूरज। चलें भाई, आगे बढ़े। नोट कर लिया होगा तो हम आपको 6-7 संख्याएं देने जा रहे हैं, जल्दी बताओ। चलें भाई, नोट करो। पहली संख्या 15, 20 और 30, इसका एलसीएम बताओ। बात नहीं, दूसरी संख्या जो है 30, 60 और 90, इसका एलसीएम बताओ। 14, 12 और 16 का एलसीएम बताओ। 120, 130, 140 का 130, 600 और इसका एलसीएम बताओ। 12, 15 और 30 का एलसीएम बताओ। 30, 60 और 90 का एलसीएम बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं। 50, 60 और 70 का एलसीएम बताओ। बताओ एलसीएम, सबके एलसीएम बताओ। 102, 120, गलत, गलत है भाई। निकल आया एनसीएम तुम्हारा। कितनी ठंड लग रही है, तुम लोग पता नहीं कैसे चला दिए। बीमार हो जाओगे और क्या। बताओ संख्या का एलसीएम बताओ जल्दी जल्दी। किसका? कहाँ हो तुम, कौन सी दुनिया में हो? भूलोगे तो है जब पढ़ोगे नहीं। ठीक है, हाँ बताओ। ठंडा बहुत है भैया, तुम ही लोग एसी चलाओ। ठीक है, नहीं कर पाए।
बता दे, आओ भाई। इसका एलसीएम कितना होगा? 60। कुछ नहीं करना है आपके सामने। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30। या तो ये एलसीएम होगा या इसका कोई गुणज एलसीएम होगा। इसको कुछ समय का एलसीएम मान लो। अब दी गई संख्याओं से काट के देखो, ठीक है। तो 15 दूनी 30, क्या 20 दूनी 20 के पहाड़ 30 आता? नहीं। तो 30 दूना, अब इसको आगे बढ़ाओ, 30 दूना 60, 15 चक्कू और 20 त्याई 60, कट गया। यानी इसका एलसीएम कितना होगा? खत्म कहानी। ठीक है, अब इसका बताओ। इसका 90 ही होगा। करो, इन दोनों में संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 90। अब बढ़ाओ, 90 भाई 30 से 90 कट जाएगा, 60 से नहीं कटेगा। अच्छा, कुछ समय के लिए इस जीरो को भूल जाओ। ये जीरो तुमको दिखाई पड़ रहा है, ये जीरो कुछ समय के लिए अपने मन में भूल जाओ। भूल गए, इसको बाद में चिपका लेंगे। ये तो तीनों में कॉमन है ना, इसको बाद में चिपका लेंगे। अब बताओ 3 6 9 का कितना होगा एलसीएम? एलसीएम पूछ रहे हैं, सीएम नहीं पूछ रहे हैं। कौन सा दिमाग लगा? 9 या 9 का मल्टीपल होगा ना एलसीएम। 9 होगा, 9 से 6 कट जाएगा, 6 से 9 18 होगा भाई। 9 की 9 9 दूनी 18, 6 ते 18, 3 6 18, यानी कि एलसीएम तो 18 होगा। एक जीरो चिपका लो, बस हो गई कहानी। ये जीरो भूल जाओ कुछ समय के लिए। जो चीज तीनों में कॉमन लिखी उसको कुछ समय के लिए भूल जाओ, बाद में चिपका लो जीरो। ठीक है, आपको जीरो बड़ा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। इसका बताओ, इसका एलसीएम बताओ। किसका 600 होगा? इस तीसरे वाले का? अरे भैया इसका बताओ, तीसरे का पहले हमें। तीसरे का बताओ। तीसरे का बताओ भाई। देखो, आपको कुछ समय के लिए समझ में नहीं आ रहा तो आप प्राइमरी मेथड अपना लो, ये वाला। वैसे पेपर में करना नहीं है, ठीक है। इसको किससे तोड़ोगे? बड़ी से, 2 से टूट जाएगा। 2 से 14, 2 छंग 12, 2 वट 16। अभी 2 से और टूटेगा ये, ठीक है। अरे डायरेक्ट 4 से काट के देख दो इसको। दो संख्याएं कटनी चाहिए मिनिमम, डायरेक्ट 4 से काट दो। 4 करना, 4 4 ते 12 और 4 चक्कू। अच्छा, 14 कर लो भाई। 14 12 16, 4 से काट के दे दो। 14 को 14 ही लिख दो। 4 ते 12 और 4 चक्कू। अब बताओ कौन से पहाड़े में तीन दो, किसमें से दो संख्याएं कट जाएंगी? कोई है पहाड़ा ऐसा? है या नहीं? पहले हम ये मेथड बता दें अभी, ठीक है। ये मेथड बता देते हैं पहले। ये बताओ किसी के पहाड़े में तीनों संख्याएं ना आके दो ही संख्याएं आ जाएं, कोई है ऐसा पहाड़ा? दो। दो है तो 2 से काट दो। और अब ये तीन, अब कोई ऐसा पढ़ा जो दो संख्याएं कट जाए? अब नहीं ना। तो एलसीएम कैसे, क्योंकि इस पे बेस अभी क्वेश्चन कराएंगे तभी हम तुमको सिखा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये क्या है इसका? ये क्या है? जो तीन, वो बड़ा सा बड़ा फैक्टर है जो तीनों संख्याओं को काट रहा है। ये क्या है लिखा? हाँ, अच्छा तीनों को नहीं काट रहा, ये तो बात सही है। तो भाई इसका अच्छा एक एक बात बताओ। चलो ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा था? 4। यहाँ पे कितना? ठीक है। अब एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे, अच्छा इसका एक बात बताओ, इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ कितना होगा? कोई तुमको एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या दिखाई पड़ रही है जो तीनों संख्याओं को काट दे? है कोई संख्या ऐसी? केवल एक है।
14, 12, 16 को ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे, कोई ऐसी संख्या है? पहले हमें ये बताओ जो हम पूछ रहे हैं। यदि देखो मेरी बात समझो, जो ऐसी संख्या यहाँ पे ये तीनों संख्या ऐसी, ये संख्या तीनों संख्या किसी संख्या से कट जाती, लेकिन वो बड़ी से बड़ी होती तो वो क्या होता है यहाँ पे? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जो तीनों संख्याओं को काट दे। लेकिन हम कर रहे हैं एलसीएम पे काम। अब एक बात बताओ, एलसीएम कैसे लिखते हैं? इनकी आपस में गुणा। जब गुणा कराओ कितना आएगा? 4 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2, कितना आएगा मल्टीपल? 300। क्या यही आ रहा है? कर लो भाई, विश्वास नहीं तुम लोगों पे। 4 दूनी 8, 8 से 56, 6 3 18, 8 दूनी 16। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ये तो तरीका हो गया। ठीक है, ये आपके पेपर में फंस गए हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? इन तीनों संख्याओं में जो बड़ी आपको जो संख्या दिखाई पड़ रही है, मेरी सुनिएगा, पेपर में 14, 12 और 16 में सबसे बड़ा कौन सा है? 16। या तो 16 या 16 का कोई भी मल्टीपल। देखो 336 16 से कट रहा है। 16 दूनी 32 और 16 करना 16। ठीक है, क्या हुआ? अब तो ठीक है, बंद कर दो भाई, बीमार हो जाओगे, ठंडा है तो इधर बैठ जाओ। ठीक है, अब जो आपके सामने जो एलसीएम आया, इधर देखो, इधर देखो, जो आपके सामने एलसीएम आया है वो बड़ी संख्या का मल्टीपल ही तो है। इधर देखो, ये मल्टीपल ही तो है बड़ी संख्या का। ठीक है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो बड़ी संख्या का मल्टीपल आएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चले भाई, इसको बताओ। 120, कुछ समय के लिए सबके जीरो जाओ, भूल गए, इनको बाद में चिपका लेना। अब 12, 60, 15 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो 60 के आगे जीरो लगा दो, बस हो गया काम। ठीक है, इसका बताओ। उन लोग बहुत होशियार हो गए। इसका बताओ। 120। ठीक है, हमने क्या बताया? यदि संख्याएं दी गई हैं उनका एलसीएम निकालना है तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल ही इनका एलसीएम होगा। तो भाई एक सब इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 120। कौन सी है? 120। तो या तो 120 होगा या तो 120 का मल्टीपल होगा। तो 30 से जब इसको काटोगे तो 120 कट जाएगा। ठीक है, और 60 से भी काटोगे तो 120 कट जाएगा। यानी इसका एलसीएम कितना होने वाला है? 120। इसके बाद इसका बताओ। ठीक है, इसको कुछ समय के लिए भूल जाओ, भूल गए, इसको बाद में चिपका लेना। ठीक है, वो तो अपने अपने मन पे है। अब 5, 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 5, 6 और 7 का एलसीएम देखो भाई, अब मेरी बात समझो। 5, 6 और 7। ठीक है, मेरी बात सुनो। इसमें से कोई ऐसी संख्या दिख रही तुम्हें है तीनों संख्याओं में? क्या दो संख्याएं किसी संख्या से कट रही है? नहीं है, नहीं कट रही ना। तो इनका आपस में गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। तो 6 पंचे 30 और 30 गुणे 7 यानी 210। ठीक है, तो एक जीरो इसमें और बढ़ा दो, यानी कितना होगा एलसीएम? 2100। अब बताओ इसमें कोई एलसीएम में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब हम दो क्वेश्चन देने वाले हैं, एक एलसीएम पे देंगे और एक एचसीएफ पे देंगे, आपको आंसर बताना है। बढ़े आगे, इतना ही रखें? तुम लोग थके तो नहीं हो? हाँ, थक गए हो? चलो अच्छा, दो स्टेप और बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आओ। अब देखो, आप परिमेय संख्या जानते हैं? नहीं जानते हो? क्या कह रहे हो तुम लोग? थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा क्या होता है? अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, जिसे हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आप पेपर में करोगे ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ठीक है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहते हैं ना, जिन संख्याओं को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती है। इसे क्या बोलते हैं? अंश। और इसे क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपके सामने 0.42 लिखा है, तो 42 दशमलव के बाद हमेशा अंक तोड़ के बोले जाते हैं। ठीक है,
तो 0.42। इसको परिमेय संख्या बदलो तो नहीं, इसको परिमेय संख्या नहीं पी बाई क्यू अंश बटा हर के भाव में बदलो। अरे कुछ नहीं करना है महान भाव, तुम लोग तो ऐसे सोचने लगते हो जैसे लग रहा कोई नई चीज आ गई पृथ्वी पर है। पॉइंट हटाओ, कितने जीरो बढ़ाओगे? एक क्यों बढ़ाओगे, दो हैं, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लो, ये कट जाए, किससे कटेगा? दो से कटेगा। यही आपका आंसर 21/50। बताओ, वाह भाई वाह, तुम लोग कहाँ पहुंच गए हो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन चेंज है, इसको ये पेपर में आता है कक्षा 9-10 में। और तो ये हाँ, चलो अब बताओ। 4 बार लगाओगे? थोड़ा चेंज करते 2 मिनट को। चलो अब बताओ, इसको परिमेय संख्या रूप में बदलो। ये पेपर में पूछा है, क्वेश्चन है 10+2 में। ये जो है क्वेश्चन जो है 9-10 में पूछा गया है। हाँ, बताओ बताओ। हाँ, कहाँ लगाओ भाई, लगाओ। हाँ, हाँ बताओ भाई, सच्ची हम भूल गए अंदर से। हाँ बढ़िया, तो बता है करो, ठीक है, जाओ दे दो। दक्षिण के तो जोगा तो लगता है। डन। हाँ, अजय को बहुत मजा आ गया। हाँ ठीक है, अब आओ, बात नहीं, बात मत करो भाई। हाँ बता रहे हैं भाई, क्यों परेशान क्यों होते हो? आओ देखो, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। इस पॉइंट को जाओ भूल, भूल गए? अभी 32 लिखेंगे, परेशान क्यों? ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कितने के ऊपर 12 है? 2 के ऊपर 12 है। कितने 9 नीचे आएंगे? 2 नीचे आएंगे। और कितने के ऊपर 12 नहीं है? 2 के। जीरो कितने आएंगे? 2। यही आपकी हो गई परिमेय संख्या। बात नहीं, ठीक है। ये चीज समझ पाए या नहीं? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। जो संख्या आपके सामने लिखी है उसको बहुत गौर से देखो, उसे मानो कि हमारी वो दुश्मन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब जितने को ऊपर बार लगा है उतने जीरो, ठीक है। और जितने के ऊपर बार नहीं लगा वो कितना है? जीरो, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे? अब बिल्कुल सेम, तो इसको भाग करोगे इतना ही आएगा, ठीक है। चाहे आप भाग करके देख लो, 32 बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। समझ में आया? अब आओ आगे चलते हैं, एक स्टेप और बचा था। लिखो भाई, एक लिख लो, लासा गुणे मासा। हाँ, इसमें एक फार्मूला लिख लो भाई, जैसे परिमेय संख्याओं का हो जाता ना, जैसे आपसे कह दे कि 16/2 और 18/1, इन दोनों संख्याओं का क्या बताना है? मासा बताना है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का क्या बताना है? मासा। हाँ, इन दोनों संख्याओं का मासा बताना है। तो आप कुछ ना करिए, ये ऊपर का क्या होता है? अंश, और नीचे क्या क्या होता है? हर। ये होता है अंश और ये क्या होता है? हर। एक बात बताओ, तो क्या करना है? अंशों का जो कहे वो ऊपर, अंशों का मासा
और हरों का लासा। इसके बाद यदि हम बात करें लासा की, और इस यदि पेपर में पूछता है लासा, तो कुछ मत करिए, वही काम करना है। हाँ, जो पूछे वो ऊपर और जो ना पूछे वो नीचे। ठीक है, तो यदि लासा पूछे तो अंशों का लासा और बटे हरों का मासा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, दोनों का आंसर बताओ। इसका मासा, इन इन दो परिमेय संख्याएं 16/2, 16/2 मत करो, इसे 3 कलोनी कट जाएगा, सिंप्लीफाई हो रहा ना। ठीक है, अब बताओ 16/3 और 18/1 इनका मासा क्या होगा? ऊपर जो दो संख्याएं दी हैं 16/3 और 18/1, इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों परिमेय संख्याओं का मासा क्या होगा भाई? अंशों का मासा। तो 16 और 18 का मासा कितना होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे। कोई है? कौन है? दो। इन दोनों संख्याओं का अंतर दो। ठीक है, या इनका कोई गुणज फैक्टर, तो दो तो हो गया मासा। और लासा कितना हुआ इनका? 3। लासा कितना हुआ? ये हो गया पहला आंसर। ठीक है, इसके बाद इसका बताओ, लासा का बताओ, इसका लासा बताओ। 3/2 क्यों? उल्टा हो जाएगा क्या? ये थोड़ो ना होगा, बताओ। 18 और 16 का लासा कितना होगा? हाँ? दिमाग में नहीं कर सकते हो तुम लोग हो भाई? ये दोनों संख्याएं 16 और 18 किससे कटेंगी? दो से कटेंगी। दो, ठीक है, दिमाग में रखो, दो से कटेगी तो कितना आएगा? दो से कटेगी तो आएगा 2/16 और दुनाम इन तीनों का मल्टीपल ही तो लासा रहेगा भाई। थोड़ा सा दिमाग भी दौड़ा लो। 16 और 18 को यदि हम करेंगे, यदि ये वाला प्राइमरी मेथड अपनाए तो 2/16 और दुनाम 18। इसके बाद कोई भी संख्या जो है, ऐसी संख्या नहीं जो दोनों संख्या को काट दे। ठीक है, तो इसका मासा क्या हुआ? 2। ठीक है, वह बड़ा से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दो, यानी मासा कितना हुआ? 2। और लासा क्या होता है? मासा गुणे अन्य समस्त पदों का गुणनफल, यही तो होता है लासा। तो भैया 2/16, 16 नवा 16 नवा, तो काहे नहीं बता रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो इसका लासा कितना हो गया? 144। और मासा कितना हो जाएगा? एक। एक होगा भाई। ठीक है, कितना होगा? एक। यानी लासा भी निकल आया और मासा भी निकल आया। ठीक है, चले भाई आगे। एक पद और लिखना है, एक और पद लिख लो। ठीक है, आज फाउंडेशन क्लास हो गई, कल जो हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। एक क्वेश्चन और पूछता है, लिखो भाई। लासा गुणे मासा, ये केवल फार्मूला है। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये नोट कर लो और इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। ये पेपर में आता है, इस पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हूबहू नहीं आएंगे। पहली संख्या ये दी है, दूसरी संख्या ये दी है और लासा दिया, मासा बताओ, ये नहीं पेपर में पूछेगा। क्वेश्चन पेपर में घुमा के पूछेगा, ये चीज दिमाग में रखिएगा। तुम सोचते हो हलवा मिल जाएगा, क्योंकि आजकल जो एमटीएस का पेपर हो रहा है ये यूपीएससी से कम नहीं है। ठीक है, जो क्लर्क लेवल का पेपर होता है वो जानते हो यूपीएससी से कम नहीं होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें फाइट ज्यादा होती है, पता तुम्हें? क्योंकि उसमें क्या है, बहुत जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉर्म डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है।